जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद आमिर हजूर हूँ और आप हमारा समेजा न्यूज़ नेटवर्क यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज एक मशहूर लोक कहावत और उसके ज़िमन में लोक कहानी कि ये कहावत कैसे शुरू हुई थी लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़रूर पसंद करेंगे। आज की कहावत है, दाल में कुछ काला है। जी हाँ, दाल में कुछ काला है। ये बड़ी मशहूर कहावत है और ये अमूमन उस वक्त बोली जाती है कि जब हमें किसी पे शक हो तो हम कहते हैं अभी दाल में कुछ काला है। कोई बात हमें अच्छी ना लग रही हो, उसमें कुछ हमें डाउट हो, शक हो, तो हम कहते हैं अभी दाल में कुछ काला है। बड़ी मशहूर कहावत है। आप जानते हैं कि किस ज़िमन में इस कहावत को बोला जाता है। आज मैं आपको इसकी कहानी बताऊंगा कि ये कहावत शुरू कैसे हुई। कहानी जो लोक कहानी है ना इस कहावत के हवाले से, वो बड़ी दिलचस्प है, इंतहाई दिलचस्प वो कहानी है। कहते हैं कदीम जमाने की बात है कि एक आदमी बड़ा मशहूर ताजिर था, तिजारत किया करता था। उसका इंतकाल हो गया तो उसका जवान होता हुआ बेटा, यानी अभी मुकम्मल जवान नहीं था, नौजवान ही था, वो उसने अपने बाप का कारोबार संभाला और पहली दफ़ा वो तिजारत करने के लिए जाने लगा। तो उसके बाप के दोस्तों ने उसे कहा, भाई जिस इलाके में तुम जा रहे हो ना तो थोड़ा संभल के जाना, वहाँ के लोग बड़े ठग मशहूर हैं। अपने बाप के दोस्तों की ये बात पल्ले से बांधी और चला गया उस इलाके में, एक सराय में जाके ठहरा। पुराने ज़माने में ठहरने के लिए मुसाफिरों के लिए मुसाफिर खाने या सराय हुआ करते थे। वहां जाके ठहरा। उस मुसाफिर खाने का, सराय का जो मालिक था वो इस नौजवान के बाप का बड़ा दोस्त था। इसने तारुफ कराया कि मैं फलां का बेटा हूं। तो वो वहां जो जितने भी ताजिर हजरात और आम लोग मौजूद थे उन्होंने भी सुन लिया कि ये फलां मशहूर ताजिर का बेटा है। अब इसके सामने खाना पेश किया गया। खाना क्या था? एक प्लेट थी, प्लेट में दाल थी और रोटियां थी। अब ये खाना शुरू करने ही लगा था कि एक काना आदमी, एक आंख वाला, एक बूढ़ा आदमी इस नौजवान ताजिर के पास आके बैठा और आकर के कहता है, बेटा अफसोस हुआ तुम्हारे बाप के मुतालिक सुन के कि वो फोत हो गए हैं, लेकिन मैं अपने काम के सिलसिले में आया हूं। ये तुम देख रहे हो कि मेरी एक आंख है और दूसरी नहीं है। तो कुछ अर्सा पहले मुझे पैसों की जरूरत थी, तो एक आंख मैंने तुम्हारे बाप के पास गिरवी रखाई थी, कुछ पैसे लिए थे और आंख गिरवी रखी थी। अब मैं आज अपनी आंख लेने के लिए वो मैं पैसे देता हूं और मुझे मेरी आंख दे दो। अब ये लड़का लुकमा तोड़ के ना रोटी का उस दाल में डुबो के खाने लगा था। तो इस जब आदमी की अजीब बात सुनी तो समझ गया कि ये ठग है और मुझे ठगने की कोशिश कर रहा है। तो उसने ना वही लुकमा जो उसने पकड़ा हुआ था, उस प्लेट में मौजूद दाल में इधर उधर ना अपने हाथ को फिराना शुरू कर दिया, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। अब ये काना बूढ़ा आदमी इस नौजवान ताजिर से कहता है, भी ये दाल में क्या ढूंढ रहे हो? तो वो ताजिर कहता है, दाल में कुछ काली काली कोई चीज, कुछ काला गिरा है, तो मैं उंगलियां इधर उधर घुमा के दाल में से वो काला ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। यानी कहने का मकसद ये था कि मैं तुम्हारी बात को समझने की कोशिश कर रहा हूं, समझ तो चुका हूं कि तुम पर शक है कि तुम मुझे ठगने की कोशिश कर रहे हो। अब सोच ये रहा हूं कि तुम्हें मैं जवाब क्या दूं। तो इसलिए उसने ये जुमला बोला कि मैं दाल में कुछ काला तलाश कर रहा हूं। तो फिर अच्छा वाकया मैं आपको पूरा सुनाता हूं। सोचते सोचते ना उस नौजवान ताजिर ने इस जनाब काने बूढ़े आदमी से कहा कि आप इस तरह करें कि आप कहते हैं आपने मेरे बाप के पास एक आंख गिरवी रखाई थी, तो मैंने अभी सोचा है, तो मुझे समझ आई, मुझे याद आई कि मेरे पास जो जमील है ना उसमें तो बहुत सारी आंखें जमा है। अब मुझे पता नहीं है कि तुम्हारी आंख कौन सी है। आप इस तरह करो कि आप दूसरी आंख भी निकाल के मुझे दे जाओ, तो मैं रात तुम्हारी आंख के साथ दूसरी आंखें मैच करूंगा, मिलाऊंगा। जो तुम्हारी आंख के साथ मिल गई तो कल आके अपने पैसे देके दोनों आंखें ले जाना। जैसी नौजवान ने ये बात की और मुस्कुराया तो उस काने आदमी को भी बात समझ आ गई कि मैं इस नौजवान को नहीं ठग सकूंगा, तो लिहाजा वो वहां से रफू चक्कर हो गया, भाग गया। लेकिन
करीब जो लोग मौजूद थे उन्होंने ना बड़ा लुत्फ लिया उस जुमले से नौजवान के, कि जब वो सोचते हुए कह रहा था कि दाल में कुछ काला है जिसे मैं तलाश करने की कोशिश कर रहा हूं, तो फिर ये जुमला इतना जुबान ज़द-ए-आम हुआ कि उस वक्त कुर्ब जवार में ये जुमला फैल गया, नौजवान की जनाब अक्लमंदी की शोहरत हो गई, और फिर फैलते फैलते ये पूरे मुआशरे में ये बात फैल गई कि दाल में कुछ काला है, और आज तक ये कहावत किताबों में लिखी चली आ रही है, सीना बसीना लोगों में मुंतकिल हो रही है, और लोग हमेशा अपनी गुफ्तगू में इस कहावत को जो है वो बयान करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की ये दिलचस्प कहानी और दिलचस्प कहावत आपको पसंद आई होगी। अपनी राय से आगाह कीजिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।